हूँ चित्रा त्रिपाठी अहमदाबाद में। साबरमती रिवर फ्रंट पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और आपको बताते चले आखिरी 1 घंटे का मतदान और बाकी है। पहले फेज के लिए बढ़ चढ़कर तमाम मतदाता अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जोश जुनून उत्साह के साथ लबरेज कई मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लेकिन हैरानी इस बात की है कि अब तक अगर जितने भी मतदान प्रतिशत हुए हैं उस पर नजर डाले तो पिछली बार के मुकाबले इस बार ये आंकड़ा थोड़ा सुस्त नजर आ रहा है। ऐसे में उम्मीद यही कि आखिरी 1 घंटे बाकी हैं और आखिरी इस 1 घंटे में गुजरात के जिन जिन हिस्सों, चाहे वो सौराष्ट्र हो, कच्छ हो या फिर दक्षिणी गुजरात के हिस्से, वहां के लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर देते हुए आपको जो मतदान प्रतिशत है वो बता देते हैं। 89 सीटों के लिए सुबह 8 बजे से ये मतदान लगातार जारी था। सुबह थोड़ी सुस्ती देखी गई, हालांकि बाद में उसमें बढ़ोतरी हुई। गुजरात में दोपहर 3 बजे तक 48.48% मतदान की खबर सामने आई है। तापी में सबसे ज्यादा 63% से ज्यादा, तकरीबन 64% वोटिंग हुई है। तापी में सबसे ज्यादा वोटर्स ने वोट किया है। मोरबी में 53% से ज्यादा, नर्मदा में 64% वोटिंग की अब तक की खबर है। इन इलाकों के लोग, ऐसा लग रहा है कि पिछली बार के मतदान प्रतिशत को क्रॉस करते हुए इस बार नया रिकॉर्ड बनाएंगे। लेकिन गुजरात के बाकी हिस्सों में अभी इस तरह की तस्वीर नजर नहीं आई है और गुजरात में टोटल आंकड़ा 3 बजे तक का यही कहता है 48% से थोड़ा ज्यादा वोटिंग का प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया है। सौराष्ट्र हो, कच्छ का इलाका हो या फिर दक्षिणी गुजरात हो, यहां के अलग अलग जिलों के 89 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है। आखिरी के 1 घंटे बाकी हैं और यहां पर अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से बढ़ चढ़कर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया हो। अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिग्गजों ने जमकर एक तरफ प्रचार प्रसार किया था तो वहीं सबसे पहले सुबह सुबह जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी किया है। ज्यादातर हिस्सों में मतदान हो चुका है, जनता अपना जनादेश सुना रही है। पहले दौर की वोटिंग के दौरान गुजरात में कई दिग्गजों ने, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूर्व सीएम विजय रूपाणी हो, गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी हो, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी और जामनगर से बीजेपी की उम्मीदवार रिवाबा जाडेजा ने भी अपना वोट डाला। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। गुजरात का ये सबसे बड़ा संग्राम, जिसको लेकर पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, आखिरी के ये 1 घंटे और आपको बताते चले अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद में रोड शो शुरू होने वाला है। अंजना ओम कश्यप मेरी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। अंजना, रोड शो 3:30 बजे इसकी शुरुआत होनी थी, अभी क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? थोड़ी देर में मुझे लगता है रोड शो की शुरुआत होगी। 4 बजे के आसपास हो सकता है। थोड़ा सा साइड हटिए आप लोग। ये पूरी सड़क आपको दिखा देते हैं। देखिए उधर मीडिया की पूरी तैयारी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री का काफिला इसी ट्रक के पीछे चलेगा और हम उस गाड़ी पर मौजूद रहेंगे। लाइव कवरेज एक्सक्लूसिव आज तक पर हमारे देशवासी देखेंगे। प्रधानमंत्री के इस रोड शो का नरोदा में हम मौजूद है। चांदखेड़ा तक ये पूरा रोड शो जाएगा। हटिए, साइड हटिए, महिलाओं को बोलने दीजिए, जरा महिलाओं को बोलने दीजिए। ये देखिए, ये अभी की तस्वीर है और ये तस्वीर है कि महिलाएं अभी से मोदी जी की तस्वीर, कमल, बीजेपी ले लेकर यहाँ पर खड़े हैं। क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे रोड शो को लेकर? बहुत वेट कर रहे हैं सर का आए, हम उनको देखें। हमें बहुत एक्साइटमेंट से, हम काफी देर से यहाँ पर खड़े हैं। कितनी देर से खड़ी? हम 2:45 से। 2 बजे से ये जोश है यहाँ पर। आप बताइए। जी, हम 2 बजे से खड़े हैं, मोदी जी का वेट कर रहे हैं। क्या एक्साइटमेंट क्या है आप लोग? बस अब की बार मोदी सरकार ऑलवेज। अरे पर यहाँ तो गुजरात के चुनाव हो रहे हैं ना, गुजरात में मोदी ही आना चाहिए। वो तो पीएम है देश के, सीएम तो भूपेंद्र पटेल। भाजपा ही आना चाहिए। पीएम के नाम पर आप बताइए, मम्मी पापा के साथ बस खड़े हो गए हैं या मोदी जी को देखना है? हाँ, मोदी जी को देखना है। आप बताओ, आप जो छोटी सी ये टोपी लगा के यहाँ पे खड़े हो, क्या सोच रहे हो आप? किसको देखना है? मोदी। हाँ, उनको देखने का एक्साइटमेंट है। यस, क्या देखना है? मोदी जी को देखना है। बस मोदी इज द बेस्ट, मोदी इज द बेस्ट। तय कर लिया आपने? देख रहे हैं हम, पहली बार हम लोग लाइव देख रहे हैं उनको। हमेशा टीवी पे और ऐसे ही देखा है, इस बार लाइव देखने का हम लोग आज आपको भी लाइव देख रहे हैं, आया बुला रहे हैं आपको। बताइए कि यहाँ पर आप लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या एक्साइटमेंट? मोदी, हमारे को बहुत एक्साइटमेंट है और
मोदी के वेट के रहे अब दर्शन करने के लिए। और दर्शन ही है ना हमारे लिए, तो मोदी दर्शन ही कर रहे हैं। मोदी हमारे लिए भगवान है अभी तो। हाँ, फाइनल एकदम फाइनल 100%। गुजरात में मोदी आएगा और कोई नहीं आएगा। मोदी कैसे गुजरात में आएंगे? वो तो पीएम है, प्रधानमंत्री है ना देश। जब मतलब मोदी, मोदी मतलब भाजपा। सील फाइनल। मोदी को इस बार गिफ्ट देंगे 130 प्लस करके गुजरात के लोग। 130 प्लस 130 प्लस गिफ्ट देंगे। 8 दिसंबर को आपसे बात करेंगे। चलिए आप लोग बताइए। 150 आएगी, 150 आएगी मोदी। 135 नहीं आएगी, 150 आएगी 100%। मोदी जी की आएगी। हाँ, मोदी जी की, भाजपा की। सीएम कौन है? सीएम भूपेंद्र भाई पटेल है। हाँ, लेकिन पहले आप लोग वोट मोदी जी के नाम। मोदी अपने पीएम है और यह गुजरात के थे अभी, और वो भी गुजरात के है। पीएम को देखने का जोश है। पीएम को देखने का जोश। आप बताइए। पीएम को देखने का ही जोश है। हाँ, क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है। और आप लोगों ने ये टी शर्ट क्या यहाँ पे मिला है, लिया है या बीजेपी से जुड़े हुए हैं? बीजेपी से जुड़े हुए पहले से। जुड़े हुए हैं। और आप बताइए। मोदी मतलब सुरक्षा, मोदी जी ही आने। आप बताइए, आप दोनों बच्चियां यहाँ खड़ी हैं, क्या सोच के, क्या देखना है? मोदी को देखना है। क्या? मोदी को देखना है। आपको भी? हाँ, तो टीवी पे तो देखा होगा। नहीं, लाइव देखते हैं। लाइव देखना है। एकदम हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं आप लोग जोश में। आप मोदी जी मतलब ये हर एक चीज पॉसिबल, हर एक चीज पॉसिबल रहेगी। possible। इधर आ जाइए, इधर आइए मानसू, इधर जो और महिलाएं हैं उनके पास एक बार फिर से चलते हैं। एक बार फिर से आप लोग बताइए क्या जोश है? बिल्कुल, सब यहाँ पे हमारी सोसाइटी वाले कब से राह देख रहे हैं मोदी जी के आने के लिए, और आगे भी मोदी जी ही आएंगे यहाँ पे इंडिया के लिए, और गुजरात के लिए भी भाजपा ही रहेगा। हमारे पीएम मोदी जी बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन, उन्होंने बहुत कुछ किया है पूरे इंडिया के लिए। कोरोना काल, आज उन्हीं की वजह से हम उभरे हैं इस चीज के लिए। मोदी के हिसाब से इंडिया का नाम हुआ है। हाँ, मोदी के हिसाब से मोदी जी है, हमारे यहाँ मोदी आ रहे हैं, हम सबको बता रहे हैं हमारे यहाँ मोदी आ रहे हैं। फोन करके बता रही है मोदीमय है यहाँ पर वातावरण, पूरी तरह से मोदीमय है। और मोदी, नरेंद्र मोदी का यहीं से रोड शो होगा। रोड शो के लिए देखिए यहाँ से ये पूरा रूट उनके लिए तैयार कर दिया गया है। अगर पूरी कतार आपको दिखाएं तो इधर देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पर पहुँचने का क्या जोश है। जी अंजना, मैं लौटूंगी आपके पास जैसे ही रोड शो की शुरुआत होगी। उसके बाद ये तस्वीरें आप दिखाएगा। अपने आप में जबरदस्त तैयारी है। भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तरह से उत्साहित हैं। अहमदाबाद की 21 सीटों का ये पूरा का पूरा जोर है, जिसके लिए ताकत इस वक्त भारतीय जनता पार्टी लगाती हुई नजर आ रही है। आपने देखा किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश, उत्साह, उमंग, उल्लास इस वक्त नजर आ रहा है। लेकिन आगे क्या होगा? एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान इस वक्त साबरमती रिवर फ्रंट से जुड़ चुके हैं। उनका आपसे तारुफ करवा देती हूँ। अजय उमर जी हमारे साथ मौजूद हैं, आकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय जी, आपका रुख करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछ ही देर में रोड शो शुरू होने वाला है। भव्य तैयारी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की, जबकि दूसरी तरफ प्रथम चरण के लिए वोटिंग का ये आखिरी घंटा, इसका असर वहां पर भी दिखेगा क्या? बिल्कुल, देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक एक जगह जब जाते हैं तो वो चुन चुन के इस तरह से स्ट्रेटेजिकली डिसाइड करते हैं कि उसका जो है मत में परिवर्तित हो, चुन कर। आप देखिए, मैं आपको अहमदाबाद में भी रोड शो कर रहे हैं तो नरोडा पाटिया और नरोडा गांव में भी कर रहे हैं। शुरुआत वहीं से हो रही है। तो जो एक मैसेज देना चाहते हैं, मैं और आप समझते हैं और गुजरात की जनता भी समझती है। लेकिन इतना कहने के बावजूद मैं ये कहूंगा कि आज जो मतदान की पैटर्न जो देखने को मिली, जो पिछले चुनाव में जो वोटिंग की पैटर्न थी 67% अप्रोक्सीमेटली, आज ट्राइबल एरिया में ज्यादा वोटिंग दिख रहा है। लेकिन अर्बन एरियाज जो बीजेपी के पॉकेट्स हैं, वहां पे वोटिंग जो है वो कम दिख रहा है। अलग अलग राज्यों में अगर हम देखें तो हमने ये देखा है। अकुश श्रीवास्तव जी, आपके पास आते हुए फिर मैं लौटूंगी आपके पास। अलग अलग हिस्सों में भी, सिर्फ गुजरात ही नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि गांवों में ज्यादा वोटिंग होती है। जो शहरी मतदाता है वो बड़े सुस्त तरीके से बाहर निकलते हैं। हालांकि शिकायतें सबसे ज्यादा शहरों के लोग ही करते हैं। अकुश श्रीवास्तव जी, आपके पास आते हुए, ये शहरी मतदाता गांवों के मुकाबले इतने सुस्त क्यों नजर आते हैं? अभी भी मतदान प्रतिशत में वही हाल है उनका। दरअसल मुझे लगता है कि वो एक जो टेकन फॉर ग्रांटेड वाली स्थिति है कि ये तो जीत ही जाएंगे, ये तो हो ही जाएगा, मोदी जी हैं तो सब कुछ हो ही जाएगा। अब वो शहरी मतदाता जो उनका मूल रूप से मतदाता है, वो ये मान के ज्यादा चल जाता है। दूसरा ये कि वो अपनी दिक्कतों, अपनी उलझनों में ज्यादा उलझा हुआ पाता है, और वो जो पहले मतदान फिर जलपान वाली स्थिति से थोड़ा आगे नहीं बढ़ पाता है।
है। अगर वो बढ़ पाता होता तो शायद इतनी मशक्कत और मुश्किलें नहीं होती। मुद्दे क्या नजर आए जी, मुद्दे क्या नजर आए इस बार के? मतलब आज सुबह से ही वोटिंग चल रही है। देखिए, एक तरफ महंगाई है, बेरोजगारी है, इसको गिनाया जाता है। दूसरी तरफ मोदी का चेहरा आते ही बहुत सारी जुबान जो है वो पलट जाती, कहती महंगाई तो है लेकिन इधर मोदी भी है और मोदी चाहिए। जबकि आम आदमी पार्टी ने, क्या आपको लग रहा है कि इस बार समीकरण बिगाड़ने की जो तैयारी की थी उसमें उसको कामयाबी मिल पाएगी गुजरात में? आम आदमी पार्टी को सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन समीकरण वो काफी बिगाड़ रही है। और मैं आपको बताऊं कि पहले चरण की जो 89 सीट्स हैं, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पास 48 सीट थी, कांग्रेस के पास 38 थी, 1 सीट एनसीपी के पास थी और 2 बीटीपी के पास थी। इस बार आम आदमी पार्टी सूरत में 2 या 3 सीट जो है, सूरत और भरूच में कहूं तो 2 या 3 सीट बीजेपी की बिगाड़ रही है। और मैं सौराष्ट्र की बात करूं तो वहां भी 2 से 3 सीट बिगाड़ रही है। लेकिन इससे ज्यादा वो नुकसान काफी, क्योंकि पिछली बार भी सौराष्ट्र में हार जीत का मार्जिन जो था वो बहुत कम था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इवन वोट शेयर 45.8 और पाटीदार आंदोलन भी तो था पिछली बार। लेकिन इस बार मैं आपको बताऊं कि जो जहां पर एरिया, जहां पाटीदार बाहुल्य वाले जो एरिया है, जैसे अमरेली है, गिर सोमनाथ है, जूनागढ़ है, जामनगर, वहां वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है। और इसीलिए अमित भाई को आज कहना पड़ा सभी को अपील करके कि भाई ये मुगालते में मत रहना कि भारतीय जनता पार्टी तो जीतने ही वाली है, मोदी जी है तो मुमकिन है। बोले जाओ और जाके वोटिंग करो। और बीजेपी जिसके पास पेज मैनेजमेंट है, बूथ मैनेजमेंट है, जो कहती है कि सुबह 3 घंटे में मैक्सिमम वोटिंग करवाएंगे, वो भी फेल हो गए और इतना वोटिंग नहीं हुआ। सूरत में भी आप देखिए तो सूरत CR पाटिल और होम मिनिस्टर हर्ष 2017 का आंकड़ा भी हम दिखा रहे हैं। 2017 का आंकड़ा कितना कड़ा और बड़ा मुकाबला था 2017 का। लेकिन इस बार की तस्वीर क्या है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आकू जी, जल्दी से आपके पास आते हुए देखिए, जो वोटिंग प्रतिशत है वो मैं आऊंगी उस पर, क्योंकि 2012 के मुकाबले 2017 में 4.5% कम वोटिंग हुई थी और रिजल्ट किस तरह का रहा था ये भी देश के सामने है। लेकिन पहले मैं आ जाती हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान पर। बदजुबानी चारों तरफ से चल रही है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने रैली में जिस तरह से कांग्रेस पर सीधा वार किया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को मुझे गाली देने की आदत पड़ गई है, लेकिन जितना कीचड़ मेरे ऊपर उछालोगे उसमें से उतना ही कमल खिलेगा। इसका क्या है असर? नहीं, इसका अर्थ बहुत सीधी सी बात है कि वो एक जो, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक गुजरात अस्मिता के प्रतीक हैं और वो जानते हैं कि कब नीच शब्द जो अगर जो निकल गया तो उसका क्या इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वो ये जानते हैं कि अभी कांग्रेस अध्यक्ष ने जो शब्द का इस्तेमाल किया उसको क्या किस तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और वो उनकी पूरी पार्टी इस समय वो गुजरात के बेटे पर हमला बता रही है। और वो प्रधानमंत्री पर हमला नहीं है, वो गुजरात के बेटे पर हमला है। और गुजरात के बेटे पर जो हमला हुआ है उससे वो डाइवर्ट करने की कोशिश है। हो सकता है और होता भी है कि 1-2%, 3% लोग जो है थोड़ा सा उसका मन इधर से उधर हो और उससे बड़ा फायदा हो सकता है। इससे ज्यादा जो पहले से लोग तैयारी किए रहते हैं वही होता है। डाइवर्ट करने वाला जो आदमी, जो झूलने वाला जो वोटर होता है वो इसी तरीके का होता है। और जब वैसे ये बात भी सही है, गुजरात अस्मिता के नाम पर नरेंद्र मोदी का चेहरा है, नरेंद्र मोदी की बात है और वही पूरा काम कर रहा है। ये सब बाकी मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, ये पता नहीं क्यों वो बिल्कुल पीछे हो जाते हैं। और वो मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं होता है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। अजय जी, मैं आपके भी पास आऊंगी, अकू जी आपके भी पास आऊंगी। मुद्दों को लेकर तमाम नेता हर एक दल के आखिर उससे भटकाने की कोशिश क्यों करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जानती है कि अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी भी तरह की टिप्पणी करेंगे तो वहां पर बीजेपी की पूरी फौज बैठी हुई है। 2007 में मौत के सौदागर से 2014 के चाय वाला बयान, फिर नीच वाला बयान, एक के बाद एक आपने कई ऐसे बयान दिए हैं जिसको कहते हैं आपदा को अवसर में तब्दील कर लेना। आपने गालियां दी, उन्होंने उसको अवसर में तब्दील किया, लोगों के बीच बड़ा मैसेज दिया और उसका फायदा भी बीजेपी को मिलता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेकर गुजरात का एक अलग सेंटीमेंट है। लेकिन यहां पर इस बयान के बाद क्या स्थिति बदलेगी, यह बड़ा सवाल है। लेकिन कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर दी, जिसके बाद आज नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर किया जबरदस्त तरीके से पलटवार। सुनिए। કોંગ્રેસ પાર્ટીના રિમોટ કંટ્રોલથી જ્યાંથી ચાલે છે ત્યાંથી પહેલા એમણે એક નેતાને અહીંયા મોકલ્યા હતા અને નેતાને કહ્યું હતું, એ પ્રકારે આવીને નેતા અહીંયા બોલ્યા અને એમણે જાહેર કર્યું કે આ ચૂંટણીમાં મોદીને એની औकात બતાવી દેવામાં આવશે। કોંગ્રેસ પાર્ટી એને ખબર નથી કે આ રામ ભક્તોનું ગુજરાત છે। હવે તમે મને કહો, રામ ભક્તોના ધરતી પર, રામ ભક્તોની સામે
એમના પાસે બોલાવડાવવામાં આવ્યું કે તમે મોદીને 100 માથાવાળો રાવણ કહો. બોલો, કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં તો કોમ્પિટિશન ચાલે છે, કોમ્પિટિશન કે કોણ મોદીને વધારે ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને મોટી ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને તીખી ગાળો બોલે, એની સ્પર્ધા ચાલે છે. કોઈ રાવણ કે, કોઈ રાક્ષસ કે, કોઈ કોકરોચ કે. ભાઈઓ બહેનો, ગુજરાત માટે, ગુજરાતના લોકો માટે આટલી બધી નફરત, આટલું બધું ઝેર, કીચડ ઉછાળવાનો આ રસ્તો તમારો? જે મોદીને તમે ઘડ્યો હોય એ મોદીનું અપમાન એ તમારું અપમાન છે કે નહીં? જેને તમે મોટો કર્યો હોય એનું અપમાન એ તમારું અપમાન ખરું કે ના ખરું? ભાઈ, તમે જેટલો કીચડ ઉછાળશો એટલું જ કમળ વધારે ખીલવાનું છે. तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अपने अपमान को सीधे गुजरातियों के अपमान से उन्होंने जोड़ा. रैली में लोगों से पूछा कि बताइए मोदी का अपमान आपका अपमान है कि नहीं, और इस तरह से कांग्रेस पर जबरदस्त निशाना साधते हुए अजय जी उन्होंने तो ये कह दिया कि जितना कीचड़ डालोगे उतना ही कमल खिलेगा. अब बदजुबानी नेताओं की ओर से क्यों की जाती है? मुद्दों की राजनीति क्यों नहीं होती? रावण जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाना चुनावों के दौरान, इससे क्या हासिल होगा कांग्रेस को? ये बड़ा सवाल है और उसको पता होना चाहिए कि पिछले तमाम चुनावों पे नजर डाले एक ऐसा शब्द जिससे कांग्रेस पार्टी जो प्रतिस्पर्धा में नजर आती थी उसके बाद मोदी ने ऐसा लपका कि फिर वो पीछे हो गई. वो जो आपने कहा कि आपत्ति को अवसर में बदल देते हैं, आज भी उसने रावण का, उसने कहा कि मैं तो राम का पुजारी हूं, और पब्लिक को कहा कि देखो ये लोग तो राम का अस्तित्व भी नहीं स्वीकारते थे. मुझे लगता है कई बार ये कांग्रेस के नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बन जाते हैं और वो ऐसा बोल डाल देते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज मिल जाता है. अगर मल्लिका अर्जुन खड़गे ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया होता तो आप बताइए चित्रा जी, आज मैं और आप किस पे डिस्कशन करते? तो हम डिस्कशन करते महंगाई पे, तो हम डिस्कशन करते बेरोजगारी पे, तो हम कहते हैं कि गुजरात के मॉडल क्या है जहां ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपका नंबर 18, 19, 20 पे आता है. हम ये कहते हैं कि ये कैसा गुजरात है जहां अभी भी ट्राइबल एरिया में बच्चों, कुपोषित बच्चों की संख्या ज्यादा है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ज्यादा है, प्रीनेटल पोस्टनेटल केयर नहीं मिल रही है, स्कूल में ड्रॉप आउट रेशियो क्यों ज्यादा है? बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं. मैं लौटूंगी सौराष्ट्र कच्छ के मुद्दों पर लौटूंगी, लेकिन उसके पहले अंजना का रुख कर लेते हैं. रोड शो की शुरुआत क्या हो गई है अंजना? नहीं, अभी टाइम है, थोड़ा वक्त लगेगा. अभी प्रधानमंत्री की एक रैली हो रही थी, वो खत्म हुई है, लेकिन यहाँ पर जो जोश है आपको देखना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत देर से देख रही थी इनको डांस करके दिखा रही है. मोदी, मोदी, ईस्ट और द वेस्ट, मोदी इज द बेस्ट. वी लव मोदी, वी लव मोदी, 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 वी लव मोदी. ये बताइए, ये बच्चे आपके साथ है? जी, ये मेरा बेटा है. आपकी मॉम तो एकदम अलग ही ट्रिप पे है. मैं प्राउड हूँ अपनी मॉम के ऊपर. और मोदी जी को देखने आए आप लोग? बहुत खुशी से. आप लोग बताइए, जोश है? हाँ, बहुत जोश है. चलिए पूरा नजारा आपको दिखाते हैं. यहाँ पर सड़क किनारे लोगों का जुड़ना शुरू हो गया है. इस बीच तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में महिलाएं जो बैठी थी वो भी प्रधानमंत्री के पहुंचने का इंतजार कर रही हैं, और यहाँ पर लोग सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं. आप लोग बताइए, कितना जोश है आप लोगों में? बहुत जोश है. झंडा पकड़ लिया बीजेपी का, प्रधानमंत्री को. यस, जोश. नरेंद्र मोदी को. अच्छा, पूरा अहमदाबाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुबह से देखने के लिए बैठे, अभी तक नहीं आए. वेट कर रहे हैं आप लोग? वही आ गए थे. हाँ, वेट कर रहे हैं. वेट करेंगे, रात तक वेट करेंगे. मोदी, 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 मोदी. तो मोदी मोदी के नारे यहाँ पर गूंज रहे हैं और उसका अंदाजा लगा सकती है ये महिलाएं जो बहुत जोश में हैं. यहाँ पर इधर भी है. आप लोग बताइए कितना जोश है? जैसे माइक लेके पहुंचे. मोदी, 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 मोदी. बच्चे को भी टोपी पहना दी है. आप बोले कि क्या जोश है आपको यहाँ पर पीएम के? बस हम कब से वेट कर रहे हैं उसकी. एक झलक देखने के लिए. जल्दी आ जाए मोदी, जल्दी आ जाए मोदी जी. बच्चे सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. हम मोदी को देखने के लिए बहुत फेमस है. हमको मोदी को जल्दी से देखना है. जल्दी से देखना है मोदी जी को, जल्दी से देखना है. यही जोश पूरा इस तरफ आप देख रही हैं. जबरदस्त जोश है. प्रधानमंत्री का इंतजार है यहाँ पर, लेकिन बताया जा रहा है अभी थोड़ा वक्त लगेगा.
अभी थोड़ा वक्त लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंबा चौड़ा 50 किलोमीटर से ज्यादा का अहमदाबाद के अलग अलग हिस्सों का ये रोड शो, जिसके जरिए अहमदाबाद की तमाम सीटों पर अपना असर डालने की कोशिश। और वैसे भी मोदी जब मैदान में होते हैं तो बीजेपी के लिए फतह करना आसान हो जाता है, लेकिन विरोधी दलों का आरोप है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। क्या 7वीं बार सरकार बना पाएगी बीजेपी? बड़ा सवाल कायम है, लेकिन जबरदस्त तरीके से अलग अलग हिस्सों में मतदान किया जा रहा है। गांवों के लोग ज्यादा जागरूक हैं शहरों के मतदाता के मुकाबले। गांवों में जबरदस्त वोटिंग का प्रतिशत, शहरों में थोड़ी सुस्त है रफ्तार, लेकिन उम्मीद यही ये आखिरी घंटा है, लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और करेंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल, क्योंकि लोकतंत्र की यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। गुजरात में हर एक के जहन में यही सवाल बना हुआ है। साबरमती रिवर फ्रंट पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और जैसे जैसे थोड़ी शाम होगी उसके बाद यहाँ पर जबरदस्त भीड़ भी लगनी शुरू हो जाएगी। हालांकि आज मौसम हर रोज के मुकाबले थोड़ा ठंडा जरूर है, लेकिन राजनीति का तापमान गुजरात में पहले चरण के मतदान को लेकर पूरी तरह से बढ़ा हुआ है। 89 सीटों पर सुबह 8 बजे से ही वोटिंग लगातार जारी थी और अब तक आपको बताते चले पिछले बार के मुकाबले उस तरह का उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उम्मीद यही कि आखिरी आधे घंटे बाकी हैं और इस आखिरी आधे घंटे में कम से कम लोग अपने घरों से बाहर निकलें और मताधिकार का इस्तेमाल करें। अजय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं गुजरात से, हमारे साथ अमू श्रीवास्तव जी भी मौजूद हैं, दोनों से ही चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले सीधे रुक कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। अंजना ओम कश्यप हमारे साथ बनी हुई है। अंजना, अभी की क्या तस्वीर बन रही है, कितनी देर में इस रोड शो की होगी शुरुआत? कुछ देर में होने वाली है, किसी भी वक्त अब प्रधानमंत्री आ सकते हैं, लेकिन जोश आप देख सकते हैं। ये तो वो लोग हैं जो आगे आ गए हैं, उधर पीछे भी देखिए पूरा हुजूम है। बिल्डिंग्स पे दिखाइए ऊपर में क्या नजारा है, वहां पर भी आप देख रहे हैं लोग अटके हुए हैं। सड़कों की दोनों तरफ लोगों का हुजूम लग गया है और ये साहब तो कुछ खास ही है। ये दिखाइए, ये देखिए, ये साहब तो कुछ खास ही है। पूरा 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 पूरी मोटरसाइकिल लेके आ गए। तो साइड में जगह दीजिए, साइड में जगह दीजिए। मोटरसाइकिल है। अरे थोड़ा गाना स्लो कीजिए बाबा, गाना स्लो कीजिए। कहाँ से आए हैं? मैं रायपुर से आया, अहमदाबाद रायपुर। हाँ। और ये यहाँ पे प्रधानमंत्री के रोड शो में देखने के लिए आप कहाँ ये चलाइएगा, ये जो लेके आए हैं आप 2 सीटर? मैं प्रधानमंत्री की पूरी रैली में यहाँ से चांदखेड़ा तक जाऊंगा। पीछे पीछे जाएंगे? पीछे पीछे जाऊंगा। और ऐसे ये सब आपने लगा म्यूजिक, ये देखिए स्पीकर भी है इनका, स्पीकर भी लेके घूम रहे हैं, स्पीकर भी साथ में लेकर रहे हैं और यहाँ पे खूब लाइट वाइट वाले भी है। आप लोग बताइए क्या जोश है आप लोगों में पीएम की रैली को? मोदी 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 टाइगर, मोदी टाइगर, मोदी टाइगर, मोदी टाइगर, मोदी मोदी। आप लोग बताइए क्या सोच है? जी मैम, मोदी ही आने चाहिए। अगर गुजरात में कुछ होगा तो खाली मोदी से कर सकते हैं, वरना कोई नहीं। मोदी चाहिए। आप बोलिए किसको देखने आए हैं? मोदी को। ये देखिए हाथ में चॉकलेट है, जैसे पूछे किसको देखें? मोदी, सब मोदी। आप बताइए सर, टोपी पहनी हुई आप? मोदी साहब है तो मुमकिन है सारे देश में खुशहाली है। बहुत खुशहाली है तो ऐलान है। देखिए इधर भी दिखाइए, थोड़ा सा साइड हट के। ये धीरे धीरे अब यहाँ पर लोगों का पहुंचना शुरू हो गया है। सब अपने अपने तरह से हीरो बन के यहाँ पे पहुंच रहे हैं और जोश भर रहे हैं लोगों में। लेकिन ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो यहाँ से हम आपको दिखाएंगे, इसी ट्रक से बीजेपी का जो ये पूरा काफिला प्रधानमंत्री का होगा, इसके पीछे पीछे चलेगा। जैसे ही उधर से आएगा शुरू हो जाएगा। और सड़क की दूसरी तरफ एक बार दिखा दीजिए यहाँ से, वही हुजूम जो महिलाओं का, पुरुषों का यहाँ पर इंतजार में है। ये देखिए ये साहब तो गुलाब की पंखुड़ियां भी लेकर पहुंच गए हैं, ढेर सारे गुलाब लेके पहुंच गए हैं सर। आप गुलाब लेके पहुंच गए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मोदी जी का स्वागत करने के लिए गुलाब की पंखुड़ियां लाए हम। सभी से वर्षा करवाएंगे, सबको बांटेंगे उस समय में। बढ़िया बढ़िया, सबके स्वागत करेंगे मोदी का, हम स्वागत करेंगे स्वागत करेंगे, दिलो जान से स्वागत करेंगे, दिलो जान से। ये है सेंटिमेंट, ये है यहाँ पर पूरी तरह से मोदी में। आप बताओ, आपने अभी तक नहीं बताया, आप इधर मुड़ो, बताओ किसको देखना है? मोदी मोदी मोदी। यानी पूरा जो यहाँ पर इंतजार की घड़ियां हैं भारी पड़ रही हैं इन लोगों पर, लेकिन सभी को पीएम की रैली के रोड शो का इंतजार है। सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का इंतजार है। देखना दिलचस्प रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। जैसे ही उसकी शुरुआत होगी वो तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन आपको बता दें, लंबा चौड़ा भव्य ये रोड शो, जिसको लेकर काफी पहले से ही तैयार। बीजेपी को होगा जबरदस्त फायदा।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। पत्रकारों ने उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश की, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी का जोश हाई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी पूरा जोर लगाकर रखा हुआ है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम अलग अलग हिस्सों में लगातार रोड शो कर रहे हैं, हरभजन सिंह को लेकर, पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर, अपने तमाम सांसदों को लेकर। तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर दिखा रहे हैं गुजरात चुनाव के पहले फेज के लिए 788 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो रहा है। पुरुष उसमें से आपको बताते चले कि 718 है, महिलाओं की तादाद काफी ज्यादा कम है। पिछले साल का आंकड़ा देखिए 38 पर कांग्रेस पार्टी ने, बीजेपी ने 48 पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार की तस्वीर क्या रहेगी, ये बड़ा सवाल है। और इन 38 में सेंधमारी की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है, जबकि कांग्रेस का यह दावा है कि 120 से ज्यादा सीटें जीतकर वो गुजरात में बनाएगी अपनी सरकार और 3 दशक से ज्यादा का जो सूखा है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिरी दौर के लिए वोटिंग का ये आखिरी चरण, आपको बताते चले आधे घंटे से भी कम का वक्त इस वक्त बाकी है। अजय उमार जी, सीधे आपके पास आते हुए, आप लगातार पल पल की जानकारी ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये रोड शो कितनी देर में शुरू होगा। मैं देख रही थी आप तमाम वहां पे संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे, कितना इंतजार करना होगा और इसके जरिए क्या संदेश। देखिए, हम सबने अक्सर देखा है जब भी कहीं पर वोटिंग हो रही होती है उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास की कुछ सीटों पर मौजूदगी होती है और उसका सीधा असर पड़ता है। लेकिन 5 बजे तक का ये आखिरी वक्त होगा, जब 5 बजे वोटिंग खत्म होगी। क्या लग रहा है कि उसके आसपास ही रोड शो की शुरुआत होगी? बिल्कुल बिल्कुल। 4:10 पे प्राइम मिनिस्टर हिम्मतनगर से निकले हैं और 4:40 पे वो एयरपोर्ट पे लैंड होंगे और मुझे लगता है 5 बजे के आसपास वो नरोडा पाटिया पे पहुंचेंगे। लेकिन मैं आपको अपडेट दे दूं, 4:30 बजे तक 54% वोटिंग जो है वो गुजरात में हुआ है, तो करीब आधा घंटे में काफी लाइन लगी हुई है। तो 62% के आसपास जाने की उम्मीद है। जो पिछली वक्त 67% था उससे 5% डेफिनेटली ऐसा कम क्यों है। हो रहा है कि ये मतलब ये तो लगातार घटता जा रहा है। 2012 के मुकाबले 4.5% कम हुआ 2017 में। अब आप कह रहे हैं 2017 के मुकाबले इस बार और भी कम हो सकता है। और जब वोटिंग कम होती है तो बीजेपी को नुकसान होता है। कुछ एरिया ऐसे है जहां पे वोटिंग की पैटर्न, चित्रा जी आप तो कई राज्यों में चुनाव कवर कर रही हो, मुस्लिम एरिया में वोटिंग पैटर्न ज्यादा है, ट्राइबल एरिया में वोटिंग पैटर्न ज्यादा है। ये ऐसा देखा गया है कि मुस्लिम एरिया में ज्यादा वोटिंग होती है। इस बार मुस्लिम वोट को डिवाइड करने की कोशिश की गई थी, क्योंकि पहली बार यहाँ ओवैसी भी जम के चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी भी चुनाव लड़ने के लिए आए थे और उन्होंने हर जगह, गुजरात में 53 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 10% से लेकर 61% है और वहां पे ही ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट्स को ओवैसी ने और आम आदमी पार्टी ने खड़ा किया था चुनाव के मैदान में। आपको बताऊं, लिंबायत एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां 86,000 मुस्लिम है और वहां 46 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं, उसमें से 36 मुस्लिम है। सोमनाथ भी अगर हम देखें तो वहां पर भी SC ST और मुस्लिमों की तादाद बहुत ज्यादा है। और पिछली बार कांग्रेस ने वहां से जीत हासिल की थी, लेकिन MIM ये वहां पर उतर गई है, जिसके बाद वहां के बीजेपी उम्मीदवार का मानना है वोट कटेगा, जीत हमारी हो जाएगी। ऐसा होगा क्या? नहीं, ये हमेशा ये एक स्ट्रेटेजी होती है कि चुनाव जीतना है तो वोटर्स का पोलराइजेशन जो है हिंदू मुस्लिम में कैसे कराया जाए, मुस्लिम में कैसे करवाया जाए। हम जहां बैठे ये सारी पार्टियां कर रही हैं, बीजेपी कांग्रेस कोई किसी से कम नहीं है और केजरीवाल ने आके तो उससे भी ज्यादा कर दिया है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है तो कांग्रेस बादाम की बात कर रही है। पहले माधव सिंह सोलंकी ने 149 सीट जीतने के लिए खाम थ्योरी लाए थे। क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम, ये 4 कम्युनिटी को ही वोट दिया था और उनकी वजह से 149 का रिकॉर्ड आया था। इस बार जो है बादाम आया है, मतलब बैकवर्ड कम्युनिटी, आदिवासी कम्युनिटी, दलित कम्युनिटी, आहिर कम्युनिटी और मुस्लिम। तो ये जो एक नया बना है और केजरीवाल जो है वो OTP फॉर्मूला लेके आए हैं कि OBC वोटर्स, ठाकुर कम्युनिटी के वोटर्स और पटेल कम्युनिटी। OBC को तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही बना दिया उन्होंने बनाया, लेकिन मोदी के बारे में कहा जाता है वो सबसे बड़ा चेहरा है OBC का। यहाँ पर आपने सुना होगा, अभी भी आप अंजना के कार्यक्रम में से आएगी अब की बार मोदी सरकार। अरे भाई, गुजरात में तो मोदी जी नहीं है, लेकिन फिर भी वो डबल इंजन इसलिए तो कहते हैं बीजेपी वाले कि मोदी के नाम पे ही वोट मिलता है। अकुश श्रीवास्तव जी, मोदी के नाम पर वोट मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है। कहीं पर भी जाइए, कोई भी उम्मीदवार होता है, जैसे सोमनाथ की सीट का मैंने जिक्र किया जहां पर आज प्रथम चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं, वहां पर उम्मीदवार रैली कर रहे थे, मैं गई वहां पर कवर करने के लिए। जय श्री राम के नारे लगते हैं, नरेंद्र मोदी से उनका भाषण शुरू, उसी पर आकर खत्म हो जाता है। मोदी का ही सहारा है क्या उम्मीदवारों को? इसीलिए 3 मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाने के बावजूद बीजेपी को लेकर उस तरह की खिलाफत कम से कम गुजरात में अगर आप अलग अलग हिस्सों में जाएंगे तो नजर नहीं आती है। ये एक फैक्ट है।
बिल्कुल सही है। बीजेपी की जो मुखालफत होती है वो करने वाले बहुत कम लोग हैं और नहीं सामने नजर आते हैं। और नरेंद्र मोदी जो है वो ये डबल इंजन जो है ना, वो आगे का इंजन भी वही है और पीछे का इंजन भी वही है। वो डीजल गाड़ी में जो आगे पीछे का दोनों इंजन एक ही होता है ना, उसी तरीके का डबल इंजन है, डबल इंजन ये है। उसमें वो कोई चेहरा नहीं बदलता है उसमें, बल्कि और नीचे तक अगर आऊं अगले साल जब चुनाव यहाँ पर लोकल बॉडीज में होंगे तो उसमें भी यही होने जा रहा है 1.5 साल बाद भी। तो वो खड़गे साहब की नाराजगी भी इसी के ऊपर, हर एक में क्यों लेके आते हो? वो विपक्ष की हर एक में अपनी सूरत क्यों दिखाते हो? सूरत बोलते बोलते वो रावण पर पहुंच गए। लेकिन बीजेपी के एक मिनिस्टर ने बहुत अच्छा कहा कि यार हमारा रणजी ट्रॉफी प्लेयर है जो चौके छक्के मारता था, अच्छा परफॉर्मेंस था, इसलिए उसको बोले मेन में ले गए, तो उसको हम बुलाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? वो गली क्रिकेट का भी अगर आप रणजी, तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने। गली में भी वही मोदी नाम होता है और उसके बाद इंटरनेशनल मैच में भी मोदी ही चलेंगे, T20 भी वही चलेंगे, सब कुछ वही करेंगे। चेहरे बदल जाए, कभी कभी नाइट वॉचमैन भले आ जाए। ये मुख्यमंत्री यहाँ के जो है वो नाइट वॉचमैन मैं मानता हूँ, अगर क्रिकेट की भाषा में कहा जाए। आएंगे चले जाएंगे, लेकिन निर्धारण नहीं। देखिए अभी की जो हालत हुई थी उसको उसी तरीके से लोग देख रहे हैं कि वो कोई भी नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। ये बड़ी बातें आप कह रहे हैं, लेकिन यकीनन मुख्यमंत्री की अपनी अलग जिम्मेदारियां हैं, उसका वो निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन ये भी बात उतनी ही सच है कि गुजरात की बात हो या फिर देश की बात हो, जैसे ही पूछा जाएगा गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो भूपेंद्र पटेल का नाम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसी के साथ ही जातिवाद, देखिए सौराष्ट्र के, कच्छ के और दक्षिण गुजरात के जिन इलाकों में इस वक्त वोटिंग चल रही है, वहां पर पाटीदार, कोली समाज और अल्पसंख्यक बहुतायत है। आदिवासी वोटरों की तादाद भी बहुत है। ऐसे में वहां पर क्या मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग की जा रही है, या फिर महंगाई, बेरोजगारी जिसको विपक्ष बढ़ चढ़कर सामने रख रहा है, या फिर नरेंद्र मोदी के नाम पर और राज्य सरकार के काम पर वोट डाले जा रहे हैं? यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन बदजुबानी को लेकर एक अलग तरह की सियासतें गुजरात में ले लिया है जन्म, इसी पर करेंगे चर्चा दंगल में। अब से कुछ ही देर के बाद फौरन लौट रहे हैं, बड़ी कवरेज जारी है, कहीं जाएगा मत, आप देखते रहिए आज तक।